हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए यहाँ पर जो उपस्थित हैं उनके प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा विपिन सुनीता सेठी इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे तरुण प्रियंका मुंबई गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, अपना धर्म अपने हक के लिए लड़ना गलत बताता है कि सही? देखिए, अपना धर्म अपने हक के लिए लड़ने की जहाँ तक बात है, अपना हक लेना अच्छी बात है, लेकिन हक के लिए लड़ना भी तो एक सीमा में ही लड़ना, समझ गए? बाहुबली और भरत के बीच जो लड़ाई थी वो हक की लड़ाई थी, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि हम लड़ाई किससे लड़ रहे हैं और हक में भी वजह क्या है। छोटी वजह से बड़ी लड़ाई कभी अर्थपूर्ण नहीं होती, इसलिए हमें चीज़ों को समझ करके ही सारे कार्य करना चाहिए, है ना? नमस्ते। वरुण प्रियंका मुंबई गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे मोहनलाल हीरा देवी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी गुवाहाटी। मुनिषी के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपके पावन सानिध्य में पर्वतराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अद्भुत अनुभव हुआ, शब्दों से नहीं कह सकते इतना अद्भुत अनुभव हुआ। छोटे बच्चों ने भी इतने अच्छे से वंदना की, भाव में बहुत विशुद्धि हुई। तो महाराज श्री, ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसा सौभाग्य बार बार मिलता रहे उसके लिए क्या करें? नमोस्तु महाराज श्री। देखिए, एक लंबे अंतराल के बाद मेरा भी सुयोग बना कि आज वंदना हमने की, और बड़े आनंद के साथ वंदना की। एक लंबे अंतराल के बाद वंदना 2015 में मार्च में मैंने वंदना की थी, और इस बार के प्रवास में योग ही नहीं बन पाया। 2-3 बार सोचा, लेकिन निमित्त कुछ ऐसे आ गए कि योग बनते बनते बदल गए। इस तरह के वंदना आदि का लाभ बड़े पुण्य के योग से बनता है, और आज वाकई में वंदना में एक अलग अनुभूति हुई, एक अलग आनंद हुआ। सभी के मन में ऐसे ही आनंदानुभूति होनी चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आपने पूछा किस पुण्य के उदय से हुआ। अब जिस पुण्य के भी उदय से हुआ हो गया, और यही हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है, और हमें बार बार वंदना हो उसके लिए हर बार आने का भाव रखना चाहिए। आज जितने लोगों ने भी वंदना की, सबने ये किया कि भगवान हम यहाँ बार बार आए, और तीर्थराज की यही विशेषता है कि यहाँ हर कोई बार बार आने का भाव रखता है। हमें भी ऐसे भाव रखने चाहिए, और भाव विशुद्धि के साथ की गई वंदना कर्म की बड़ी निर्जरा कराती है, इसमें कोई संशय नहीं। मोहनलाल जी हीरा देवी गंगवाल गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे अभिषेक जैन आशामशी। महाराज श्री के चरणों में कोटिशा नमन, कोटिशा नमन। महाराज श्री, समय शिखर पर्वतराज की आज वंदना संपन्न हुई, किंतु बड़े सौभाग्य से आज 2 मुनिराजों का हमें सानिध्य मिला। और प्राय पहले जब भी हम टोंकों पर जाते थे तो ऐसे ही चक्र मार के या फॉर्मेलिटी पूरी करके आ जाते थे, किंतु आज हर टोंक पर आपने गवासन से हर चरणों, भगवान के हर चरणों पर आपने गवासन में बैठ के नमन किया और पूर्ण अर्घ बोले, और सब भक्तों ने भक्ति भाव से अर्घ चढ़ाए हैं। महाराज, मेरा क्वेश्चन ये है कि पर्वतराज की हम वंदना तो करते हैं, तो वंदना में और पर्वतराज की पूरी प्रक्रिया से क्या फल अलग मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं लोगों से कहूँगा कि वंदना करने इतनी मेहनत के साथ जाते हो तो भाग के जल्दी आने की आकुलता क्यों? मुझसे लोगों ने कहा महाराज जी आप इतने लेट आए। अरे मैंने कहा मेरा बस चलता तो मैं और 2 घंटा लेट आता। ये तो आकुलता थी इसलिए नीचे आ गया। वंदना करने जाएं तो पूरे उमंग से भरकर जाएं, आनंद से जाएं। और मैं तो बहुत ऊर्जा लेकर आया। मुझसे अभी कहा गया महाराज आप थक गए, आज शंका समाधान रहने दो। मैंने कहा मैं थका नहीं हूँ, मैं तो ऊर्जा लेकर के आया हूँ, और मैंने हर टोक से भगवान के उस दिव्य परमोदारिक रज को अपने माथे पर लगा कर गया हूँ, उससे अपने आप को शराबोर किया हूँ। शरीर थकता है,
लेकिन मन कभी नहीं थकना चाहिए। हर टोक में हमारे अंदर का उत्साह बढ़ना चाहिए। ठीक है, मौसम की प्रतिकूलता, अन्य चीज़ों से शरीर पर एक वैसा प्रभाव पड़ता है, लेकिन हमें अपने उत्साह को बना के रखना चाहिए। आपने पूछा वंदना और परिक्रमा में किसका लाभ? दोनों के अपने मज़े हैं। वंदना भी करो और मौका आने पर परिक्रमा भी करो, आनंद तभी हो। नमस्ते महाराज। ओ अभिषेक जैन आसाम से, उसके बाद अगले प्रश्न के तैयार रहेंगे राकेश जैन किसनई आसाम से, गुणायतन सूत्रधार। श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कल मेरे शादी का सालगिरह है। मैं आसाम खारोपेटिया से आया हूँ शिखर जी दर्शन करने आप सब और यात्रा करने के लिए। इसको किस हिसाब से हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? हम लोग सारे बर्थडे या कोई भी घर में कुछ भी त्यौहार होता है तो उसे धूमधाम से मनाते हैं, तो अपने ये शादी का सालगिरह को अपने को किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है इस बात से कि तुम जैसे युवा अपने विवाह की वर्षगांठ को, हो सकता है पहली दूसरी ही होगी, कौन सी है? पाँचवीं, और धार्मिक भाव से सेलिब्रेट करने का मन बनाए। हमें हमेशा एक बात अपने मन में गांठ की बांध कर रखना चाहिए कि मूल अगर सुरक्षित है तो पेड़ सुरक्षित होगा। मूल सूख जाए तो पेड़ को कोई हरा भरा नहीं बना सकता। तो ये हमारी मूल है। हमें अपनी धार्मिक चेतना सदैव बरकरार रखनी चाहिए और जीवन में जो भी अच्छा प्रसंग आए उन अच्छे प्रसंगों में धर्म भावना से अपने आप को अभिसिंचित करना चाहिए। अपनी धार्मिक चेतना को और उद्दीप्त और प्रगाढ़ बनाना चाहिए। हमारी धार्मिक भावना जितनी प्रबल होगी हमारे अंदर का उत्साह उतना बढ़ता जाएगा। इसलिए इसका प्रयास हमें निरंतर जारी रखना चाहिए। नमोस्तु 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 महाराज। राकेश जैन किशनई आसाम, गुणायतन सूत्रधार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुमन रूपेन जी पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। प्रारंभिक अवस्था में महाराज जी हम लोग को कौन सा ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए? मैं सभी से कहूँगा, सबसे पहले यदि आपको अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ पढ़ना है, 6 डाला को पढ़िए, केवल 6 डाला। उसमें निचोड़ है पूरे जीवन का। उसको पढ़ के समझ लो तो जीवन बदल जाएगा। समझ गए? और इसके आगे अगर किसी को पढ़ने की रुचि है, जानना है, जो अलग से ग्रंथों को पढ़ने में अनुकूलता महसूस नहीं करते, वे लोग जानिए जैन धर्म का मर्म के नाम से हमारे लगभग 40 व्याख्यान हैं, वो प्रमाणिक ऐप में उपलब्ध हैं, उसे सुन लीजिए। कितने व्याख्यान? 47 है। तो वो व्याख्यान क्रमबद्ध है, आप उन्हें सुन लीजिए। मैं समझता हूँ उसको अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो जैन भूत धर्म की आधारभूत बातें आपको समझ में आ जाएंगी। वो बड़े व्याख्यानात्मक तरीके से है, प्रवचन की भाषा में है, सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जैन तत्व विद्या की पूरी व्याख्या उसमें उपलब्ध है। अगर आपने इसे नियमित अटेंड कर लिया तो आपके अंदर ऐसी योग्यता आएगी कि जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ को खोलेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सुमन रूपेन जी पाटनी, गया निवासी, बेंगलोर प्रवासी। उसके बाद तैयार रहेंगे राकेश जी बेलालारा, कलकत्ता। नमोस्तु महाराज श्री। मुनिदेव के चरणों में कोटि से नमन करते हुए ये प्रश्न मेरे छोटे बेटे का है। उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि अगर इंसान अपने हुनर के दम पर कुछ करना चाहता है तो उसे या तो वो सपोर्ट नहीं मिलता या उसे पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। एक इंजीनियर सीए अपनी नौकरी 6 साल बाद छोड़ता है या छूट जाती है, या फिर एक व्यापारी बिजनेस में लॉस खाता है, तो लोग सपोर्ट हर तरह से करते हैं। पर कोई अपने हुनर के बल पर अगर 7-8 साल भी अच्छा काम करता है और कहीं अटक जाता है तो लोग उन्हें तरह तरह का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। स्ट्रगल तो हर जगह होती है, तो फिर इस काम को लेकर भेदभाव क्यों? अकेले राह पर चलना मुश्किल होता है
फिर भी अगर खुद पर विश्वास रखकर हुनर के बल पर कोई आगे बढ़ता है, बाहर के लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि उन्हें हमेशा खुद को अपनों के सामने साबित करना पड़ता है? क्या काम में सच्चाई काफ़ी नहीं? क्या हमें जीने का हक नहीं? क्या कुछ अलग हटकर सोचना गलत है? मुनिश्री, आपके मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मैं इस संदर्भ में उससे कहना चाहूँगा, ये स्वाभाविक है। अगर लोग हमारे हुनर का, हमारी योग्यता का मूल्यांकन नहीं करते या हमें थोड़ा भी प्रोत्साहित नहीं करते, तो हमें इसे नकारात्मक दृष्टि से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, अपितु इसे खुद को साबित करने का एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है, प्रतिभा है, भावना है, उन व्यक्तियों को कहीं पीछे नहीं होना चाहिए। प्रतिभा कभी किसी की मोहताज नहीं होती। हमें परमुखापेक्षी होना ही नहीं चाहिए। आप दीपो भव के संस्कार को लेकर आगे बढ़ने का उत्साह रखना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो जो आज आलोचना कर रहे हैं ना, कल वही प्रशंसा करने लगेंगे। आज जो असहयोग कर रहे हैं, कल वो पीछे चलने को तैयार हो जाएंगे। हम अपने आप को साबित करें, इसे एक अवसर के रूप में देखें, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें, जीवन को ऊंचा उठा सकें। उसे बोलिए, तनिक भी हताश मत होइए। अगर तुम्हारे सामने का एक दरवाज़ा बंद हुआ है तो तय मानो कि दूसरा दरवाज़ा खुलने वाला है। मेरे सामने अवसर आएगा। जब भी हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उसे अपने सामने आई एक प्रतिकूलता के रूप में देखने की जगह चुनौती भरे अवसर के रूप में देखो और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करो। यदि ऐसा हम करेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुतों के साथ ऐसा होता है। जब व्यक्ति अपने आप को एकाकी महसूस करने लगता है, उसे लगता है कि मेरे सामने कोई नहीं है, तो हताश कभी नहीं होना चाहिए। जीवन का पथ बढ़ाने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। राकेश जी बेला रारा कलकत्ता, और उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक वीणा पाटनी इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न है महाराज श्री, इस पंचम काल में जब अभी मंदिर के दर्शन नहीं हो रहे हैं और भाव भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो मन को शांत करने के लिए और मन को दृढ़ता लाने के लिए क्या करना चाहिए? और बच्चों को हम लोग कैसे संस्कारित करें कि बच्चे भी आगे जाके उज्जवल भविष्य की कामना करें? देखिए, एक पंचम काल के कारण नहीं, महामारी के काल में हमारा दर्शन बाधित हुआ, लेकिन इसके बाद भी दर्शन हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि महामारी के दौर में जितने अच्छे से लोगों ने धर्म ध्यान किया है वो आम दिनों में भी नहीं किया। बस जिसकी निष्ठा जीवित रही, जिसकी श्रद्धा बलवान रही। पहली बार का जो लॉकडाउन 3-4 महीना चला, लोगों का पूरा समय धर्म ध्यान में कटा। खूब प्रवचन सुने। कई लोगों ने बोला, महाराज हमारे घर के लोगों ने तो नियमित भक्तामर का पाठ किया, पूजा किया, स्तोत्र पढ़ा, सब कुछ जितना धार्मिक क्रिया कर सकते हैं किया। आप लोगों ने भी किया होगा, किया कि नहीं किया? जरूर महाराज जी। बाद में भी लोगों ने किया। और मैंने महसूस किया पिछले पर्यूषण पर्व में जैसा शिविर हमारा हुआ वैसा शिविर पिछले 15 सालों में कोई नहीं हुआ। लेकिन इस बार महाराज, मैं बात कर रहा हूँ, सुनो पूरी बात। पिछले शिविर में 20,000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। हमारे शिविर में तो 3,000 की कैपेसिटी रहती। 20,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और घर में शिविर की सारी गतिविधियों में अपनी सहभागिता दी। और लोगों ने इसी मंच से कहा कि महाराज हर साल के शिविर में तो हम ही आते हैं, लेकिन इस बार के शिविर का प्रताप ऐसा हुआ कि हमारे बच्चे भी उसमें सम्मिलित हुए, हमारे परिवार के अन्य सदस्य भी सम्मिलित हुए। तो जिनकी हृदय में धर्म से लगाव है
उसके धर्म का तरीका बदल सकता है, लेकिन वो धर्म से कभी विमुख नहीं हो सकता। इस महामारी में भी यही हुआ है, लोगों का धर्म नहीं छूटा, धर्म का तरीका छूटा है। अभी भी ऐसा ही है। कार्तिक की अष्टानिका में 7,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था इस विधान में सम्मिलित होने के लिए, जिन्होंने अपने अपने घरों में स्क्रीन पर विधान किया था। इस बार भी यहाँ मंडल तो 16 ही है। मुझे जानकारी मिली आज भी लोगों का दबाव आ रहा है कि हमको तो मंडल चाहिए ही। हमने भी कहा भैया ठीक है, कोई रास्ता निकलेगा, जितना निकलेगा, पांडाल जितना बड़ा है, व्यवस्थाएं जितनी उतनी हो सकती है। बहुत सारे लोग इंडिविजुअल भी यहाँ इस विधान में सम्मिलित होने का भाव रख रहे हैं, लेकिन मैं सबसे कहूँगा यहाँ की एक मर्यादा है। घरों में आप इसका पूर्ण आनंद ले सकते हैं ससंकल्प, और लीजिए, इससे एक अतिरिक्त लाभ भी होगा। आपका घर सिद्ध चक्र मंडल के मंत्रों से अनुगुंजित हो जाएगा। ये अवसर रोज रोज नहीं मिलता। ये मीडिया का प्रभाव है, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग का प्रमाण है, बशर्ते आप उसे अनुष्ठान की तरह देखिए। पिछले विधान में अशोक जी पाटनी सरीखे आ नहीं पाए थे, पर उन्होंने घर में मांडला मांडकर विधान का वो मजा लिया जो प्रत्यक्ष लोग नहीं ले सकते, पूरा परिवार उसमें शामिल है। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। तो जिसको आने की अनुकूलता नहीं है, बल्कि आने की अनुकूलता आप बनाओगे भी तो यहाँ व्यवस्था नहीं है, समझ गए। भावना भाई है, आगे आने वाले दिनों में उसकी भी मैं चर्चा लगे हाथ कर ही लेता हूँ। यहाँ पर हमने कार्तिक के अष्टानिक में एक भाव व्यक्त किया था कि इस मंडल विधान में हर बार जो 84 मंडल के विधान हुए, सब लकड़ी के छोटे छोटे विमान टेम्परेरी जो बने सो बन गए, वो अच्छे नहीं लगे थे। भाव व्यक्त किया था कि ये सब विमान भव्य वेदी नुमा होना चाहिए, जो रजतमयी हो, स्वर्णमयी हो। और उस समय लोगों ने भाव व्यक्त किए। 108 विमान वेदी और मंडल की बात थी, नाम बहुतों के आ गए थे। मुझे जो सूचना मिली उसके अनुसार 122 के आ गए थे। 122 में मुझे जानकारी मिली कि 22-23 लोगों का तो केवल नाम है, पता ही नहीं उनको खोजे कहाँ, गांव तक का नाम नहीं मालूम। तो पहले तो मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए थे, यदि उन तक यहाँ से समिति ने संपर्क नहीं किया है तो वे खुद चला करके संपर्क कर ले और अपना भाव व्यक्त कर दे। और उस समय मंडल की और विमान की जो राशि बताई गई थी अनुमानित, बहुत कम थी। जितनी बताई गई थी लागत उससे दूनी आ रही है, क्योंकि बहुत सुंदर डिजाइन है। आप लोगों ने भी उसका चित्र देखा भी है। ये चित्र है विमान का और ये चित्र है मंडल का। 70 किलो वजन का मांडना है और 70 किलो का ही विमान है। आप समझ लीजिए आज के समय में मेटल का वजन और कितनी इसकी कास्ट होगी। लेकिन ये अपने आप में अद्भुत है। तो बहुत थोड़े मुझे जैसे जानकारी मिली 8-10 नाम बाकी हैं, 2-3 नाम तो आ गए। जिनको भी इसमें भागीदारी रखना है रख ले। फिर इसमें बात आई थी कि 108 विमान आए तो 108 भगवान भी आने चाहिए। तो उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा था, अबे भाई का बार बार था कि 108 भगवान भी बना दें। के बाद पहले शिखर जी के मंदिर, गुनायतन के मंदिर में भूतल पर मंदिर बनाने की कोई योजना नहीं थी। वहाँ की योजना में वहाँ 14 गुणस्थान को प्रदर्शित करने का लक्ष्य था, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी से उसे प्रस्तुत किया जा रहा है वो वहाँ संभव नहीं है। और इसलिए गुनायतन के पूरे थीम पार्क को सामने के विशाल परिसर पर शिफ्ट कर दिया गया, जो आज बन करके तैयार है, बहुत जल्दी होगा। तो उसके मूल में मूल वेदी बनेगी, जिसमें 108 जिन प्रतिमाएं होंगी, जिसमें 4 मूल नायक होंगे, वो तो रिजर्व हो चुके। और ये भगवान की प्रतिमा होगी, जिन प्रतिमा होगी 108 जिन प्रतिमा।
उन 108 जिन प्रतिमा को जिनको विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना है, उसके लिए मैंने जो बताया था राशि बता दो। बंधु, एक प्रतिमा के लिए राशि निश्चित है 5 लाख रुपए की, और इतनी भव्य वेदी उसकी बन रही है, वैसी वेदी आपने कभी देखी ही नहीं होगी। इस तरह की इतनी कलात्मक वेदी है। उस वेदी में भगवान को विराजमान किया जाना है। अभी वेदी और मूल नायक की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी नाम है, और मेरे साथ तो समस्या ये है जितने ज़रूरत है उससे ज़्यादा नाम है। अब वो उसके लिए तो मैं देखूंगा और किसका सौभाग्य जगता है। लेकिन ये 108 जिन प्रतिमा जिनको अपने हाथों से विराजमान करना है, वो आप ही अपने जितनी जल्दी है वो कर लें। और मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने मुझसे पहले भी बोला था, तो मैंने कहा था भाई जब मैं सोचूंगा, पहुंचूंगा, प्रतिमा जी विराजमान करने की योजना बनेगी तब याद दिलाना। तो मेरे पास किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिनको भी, हाँ, जिनको भी करना है इसमें नाम दे सकते हैं, और इसमें पहली प्राथमिकता उनको हम देंगे जिन्होंने मंडल और विमान का पुण्यार्जन किया है, तो उनका पूरा सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद जो बचेगा आम लोगों को होगा। आप लोग, चूँकि अभी तक तो औपचारिक रूप से घोषणा हुई नहीं थी, परसों भी एकदम आखिरी में इसका उल्लेख हुआ था। ये एक अद्भुत निमित्त है। गुणायतन के मूल जिनालय में श्री जी को विराजमान करने का सुअवसर पूरे देश भर के लोगों को मिल रहा है। सहस्कूट जिनालय में बहुत लोगों का भाव था, हाँ बोल, बहुत लोगों का भाव था, वे रह गए हैं, वे भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो बहुत मुझे मालूम, आज बोला हूँ, कल तक ये पूरा हो जाएगा। इसमें नाम ही नाम है, इसका नाम घोषित कर दीजिए। एक नाम शकुन दीदी का भी कर दीजिए, मंडल, विमान और भगवान तीनों। अभी मेरे पास 5 नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से मूर्ति देने का सौभाग्य प्राप्त किया। लेकिन एक सौभाग्यशाली बहन शकुन दीदी, उन्होंने अपनी ओर से विमान भी दिया है, मारना भी दिया है, और एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और एक नाम मेरे पास आया है श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन ट्रस्टी, जिन्होंने अपनी ओर से यहाँ पर जो चांदी का विमान बनना है उसके लिए स्वीकृति प्रदान की है। मात्र 14 है, उसमें से एक नाम इनकी ओर से आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्रतिमा के लिए और एक मारना के लिए भी इनकी तरफ से स्वीकृति प्रदान, कुल मिलाकर पूरा सेट इनकी तरफ से हमें प्राप्त हुआ है। अभी अभी मेरे पास 4 नाम आए हैं 4 मूर्तियों के लिए, जिन्होंने अपनी ओर से 5 लाख रुपए की राशि देकर गुणायतन के मूल वेदिका में 108 जो प्रतिमा विराजमान होनी है उसमें से सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती बिमला देवी पांड्या, मातेश्री किरण जी काला, स्मृति स्वर्गीय मानमल जी पांड्या कोडरमा, इन्होंने एक प्रतिमा के लिए कोलकाता, इन्होंने एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए 3 महीने पहले से इनका रिजर्व था। आज इनके नाम की घोषणा हो रही है। मेरे पास दूसरा नाम आया है विजय कुमार मंजुला देवी सागर, इन्होंने भी एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इसी क्रम में जिनकी राशि हमें पूरी प्राप्त हो चुकी है, कोटा निवासी श्रीमान शीतरमल जी शावला, कमलेश जैन, इनके गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार से भी एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। सतीश जी मोदी, गुणायतन संरक्षक सागर, इन्होंने भी एक प्रतिमा के लिए 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें, उनके भावों की अनुमोदना करें। और मेरे पास एक नाम और अभी अभी आ रहा है, गुणायतन संरक्षक श्री जितेंद्र कुमार जी, जिनेंद्र कुमार जी, रश्मि, ऐसा करिए जो नाम अभी घोषित हो रहा है, नाम तो घोषित हो जाएगा। सब लोग अपने अपने संदेश व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें। कल सबकी लिस्ट बन जाएगी विधिवत, आप सबके नाम घोषित हो जाएंगे। मुझे पता था यहाँ घोषणा करने की देर है, लोग तुरंत कर लेंगे। आप लोग जिसके जल्दी, जितनी जल्दी आप इसे अवसर पाना चाहें आप करिए, अपने नाम दीजिए और ये बहुत जल्दी विराजमान हो। हाँ, अपने डिटेल भेज दीजिए, कल सबका विधिवत अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी शंका समाधान को बीच में रोकना मुझे उचित नहीं लग रहा है, इसलिए जितने लोग हैं
व्हाट्सअप जो जितने नंबर आपके पास है, आप अपना डिटेल केवल व्हाट्सअप पर भेजिए, उसकी पूरी लिस्ट बन करके कल के सुबह के प्रवचन में और शाम के शंका समाधान में उन सब का उल्लेख हो जाएगा और वो बता देंगे। वो उनका पूरा डिटेल, वो अपना पूरा डिटेल समेत भेज दें। ऑफिस से आपके पास विधिवत संपर्क होगा और उसके बाद इस मंच से उनकी घोषणा होगी। जिनको भी करना है वो कल ही अब घोषणा करेंगे। कल करेंगे सबका। चलिए सभी के नामों की हाँ, घोषणा तो मैं विधिवत आपके करेंगे। प्रश्न का उत्तर दे रहा था, एक मिनट, उत्तर दे रहा था कि ये अवसर है बच्चों में संस्कार कैसे डाले। संस्कार तो एक दूसरे को देख के होता है। आज मेरे साथ वरुण, थोड़े खड़े हो जाओ, इनका पूरा परिवार, प्रियंका, मुनीश और पुरुदेव, 4 साल का बेटा, 3 साल का बेटा, 3 साल का है ना, क्या भाव से वंदना किया। ये किससे? उस छोटे से बच्चे में ये संस्कार, ये YouTube के माध्यम से सब चीजें सीख गया, खुद YouTube चलाता है, उसको दर्शन पाठ, सारे भजन। और आज आपको बताऊं, उस बच्चे ने, उसकी फोटो दिखा दे भाई, अभी तो थक गया होगा। उस बच्चे ने जितने भाव से मैंने वंदना की ना, उतने ही भाव से उसने भी की है। और हर टोक पर उसने अपनी भाषा में भगवान की पूजा की है। ये होते हैं संस्कार। तो हम लोग संस्कार डालने की बातें करते, खुद क्या करते पहले ये भी हमें देखना पड़ेगा। एक संस्कारित माँ बाप ही संस्कारित बच्चों को जन्म दे सकते हैं। हम एक तरफ संस्कारों की बातें करते हैं और दूसरी तरफ हम दूसरे तरह की बातें करने लगते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप में संस्कार नहीं, पर मैं आपके सवाल के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि हम खुद में संस्कार डालें तो हमारे बच्चे जरूर अनुकरण करेंगे। मुंबई जैसे महानगर में रहते हुए, एक मल्टीनेशनल कंपनी के बहुत हायर पोस्ट में रहते हुए भी संस्कारों को मेंटेन किया जा सकता है, बशर्ते हमारी प्राथमिकता वैसी हो। अगर हमारी प्राथमिकता सही होगी तो सब कुछ सही होगा, इसलिए वैसा देखना चाहिए। बंधु, यहाँ पर जो मूर्ति की चर्चा की गई है, मैं यही कहना चाहूँगा, जिनवाणी पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे आप अपनी पूरी सूचना प्रेषित करें। साथ ही आपने सपरिवार फोटो भी यहाँ पर भेजें जिससे हम चैनल पर उनके फोटो को भी दिखा सकें। आइए अगले प्रश्न के तैयार रहें। मैं आमंत्रित करूँगा राजेश पूनम जैन पूना गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद डॉक्टर प्रदुम जैन दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज आपके सानिध्य में तीर्थराज समीर शिखर जी की वंदना करने का सुयोग प्राप्त हुआ। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। पूरा दिन आपके साथ वंदना करने में हमारी खुद की विशुद्धि भी बढ़ी। गुरुदेव, ये तो मेरा अनुभव था, परंतु मैं आपके मुख से जानना चाहूँगा कि एक किसी भी तीर्थ स्थान की जो वंदना है वह स्वयं अकेले करने में या परमेष्ठी भगवान के सानिध्य में करने में क्या अंतर आता है? अकेले जब हम करते हैं, हमारे भावों में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम 10 तरह की बातें सुनाते रहते हैं। लेकिन जब हम गुरुओं के सानिध्य में करते हैं तो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए कहते हैं, अगर आप किसी तीर्थ की वंदना अकेले कर रहे हैं और गुरु चरणों के सानिध्य में कर रहे हैं तो उसकी वंदना का फल हमारे लिए अनंत गुना बढ़ जाता है। और ऐसा अनुभव करना। नमोस्तु। डॉक्टर प्रदुम जैन जी दिल्ली, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है और अपने जैन आगम के अनुसार वो चपटी है तस्त्री के नुमा। मैं अभी पीछे कोई रिपोर्ट पढ़ रहा था 1-1.5 साल पहले नासा की, उसमें कहा जो हमारी गैलेक्सी है वो बिल्कुल तस्त्री नुमा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे मन में कुछ शंकाएँ हैं। आजकल जैसे पिछले 2-3 महीने में काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही है एलियंस के बारे में, परग्रही जीव जो आ रहे हैं वो हमारी ही गैलेक्सी के किसी न किसी प्लेनेट से आ रहे हैं। तो इस पर हमारा जैन आगम क्या कहता है? क्या दूसरे ग्रह पे जीव हैं और वो किस उस कैटेगरी में आते हैं, या हम उसे इस तरह से देखें विदेह क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, अलग अलग उसमें? देखिए, वर्तमान भूगोल और खगोल का हमारे शास्त्रों में वर्णित भूगोल खगोल से सीधा सामन नहीं बैठता।
और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत धरा का है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। इस अशाश्वत पृथ्वी में काल के प्रभाव से बड़ा परिवर्तन होता है। इस धरती में भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर आने वाले परिवर्तन के समय ये धरती 1 योजन ऊपर उठी, और 1 योजन ऊपर उठ जाना एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन था। इससे इसमें अनेक शुद्ध पर्वत और उप समुद्र प्रकट हो गए। इसलिए भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड का शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन टूट गया। हो सकता उसकी वजह से हमारी इस धरती ने ग्लोबल सेफ ले लिया हो और उससे इस धरती के कई अंश छिटक कर इधर उधर भी गए हों, जिसे दूसरे प्लैनेट्स के रूप में कहा जा सकता। वहाँ जीवन के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि इस तरह की निषेधपरक बातें हमारे यहाँ नहीं। पर चूँकि हमारे शास्त्रों में उतना विस्तार से वर्णन उपलब्ध नहीं दिखता, इसलिए हम उनके विषय में बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं। चूँकि हमारे हजारों ग्रंथों को होली की तरह जलाया गया है, आज उन ग्रंथों की टीकाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस विषय में कुछ कह पाना संभव नहीं दिखता। लेकिन जिन्हें भी ऐसे अवसर का लाभ लेना है, वे लाभ ले सकते हैं और जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्रयास यदि जीवन में घट गया तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। अब ये जो गैलेक्सी में परिवर्तन की बात की जा रही है और एलियंस की बातें की जा रही है, एक संभावना बनती है विद्याधरों की श्रेणियों की। जैन शास्त्रों के अनुसार विद्याधर एक विशेष प्रकार के मनुष्य होते हैं जो हमसे बहुत उच्च टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। वे तंत्र जीवी हैं और उनके जीवन में जन्म से ही उनके साथ प्रज्ञापनी आदि विद्याएं होती हैं। हो सकता है वे विद्याधर भी किसी रूप में यहाँ आते हों, क्योंकि विद्याधरों का पंचम काल में आवागमन का निषेध नहीं है। पर जो भी हो, ये तो विज्ञान के लिए भी एक पहेली है और हमारे शास्त्रों में इसका कोई स्पष्ट वर्णन देखने को नहीं मिलता। इसलिए इस विषय में हम अवधान पूर्वक कुछ बात कहने की स्थिति में नहीं। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक बीणा पाटनी इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। अंतर विश्लेषण करने के बाद भी इंसान का ईगो उसको अच्छा कार्य करने ना दे तो क्या करे इंसान? दोबारा अंतर विश्लेषण करें। समझ में आ गया कि बीमारी है और उसके बाद भी इलाज करने के लिए वो तैयार ना हो, इसका मतलब दो है, या तो वो बीमार ही रहना चाहता है या उसने अपनी बीमारी को पकड़ा नहीं। अगर हमें दिख रहा है कि हमारा ईगो हमारे सुखों को खंडित कर रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उस ईगो को गौन करें। भैया थोड़ा साइड हो जाया कर। हम उस ईगो को गौन करें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। और गहराई से अगर हमने कोई अंतर विश्लेषण किया है, अपनी कमियों को देखा है, तो उसे दूर करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम दूर करना चाहते हैं पर दूर कर नहीं पाते। वहाँ पर हमारे पुराने संस्कार हम पर हावी हो जाते हैं। उन संस्कारों के परिणाम स्वरूप जो हमें करना है हम वो चाह करके भी नहीं कर पाते। तो जैसे क्रॉनिक बीमारी 1-2 डोज में नहीं जाती, तो उसके लिए एक लंबी चिकित्सा की ज़रूरत होती है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि मेरी कोई कमजोरी है, मेरी कोई दुर्बलता है और उसे दूर करने के लिए हम संकल्पित होते हैं, फिर भी वो दुर्बलता बार बार हावी होती है, हताश न हो, प्रयास जारी करें, प्रयास जारी रखें। बार बार प्रयास करेंगे, प्रयास जारी रखेंगे, शुभ परिणाम आएंगे, जीवन में बदलाव आएगा। अशोक बीड़ा पाटनी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे मुन्ना रीता पहाड़िया कोलकाता गुणायतन ट्रस्टी। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है
कि संयुक्त परिवार होने के नाते भी है ना आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठता? संयुक्त परिवार होने के नाते भी आपस में तालमेल क्यों नहीं बैठता? अरे संयुक्त परिवार बिना तालमेल के थोड़ी होता है। आज के युग में अगर कहीं संयुक्त परिवार है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तालमेल बना है, इसलिए है। तालमेल टूट गया होता तो वियुक्त हो जाते, संयुक्त कहाँ रहते। हाँ, थोड़ी बहुत ऊंची नीची होती है तो उस ऊंची नीची को एडजस्ट करो, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके चलना सीखें, तब हमारा काम हो सकता है। ध्यान रखना, परिवार हमेशा त्याग मांगता है, परिवार हमेशा त्याग मांगता है। एक दिन मैंने कहा था, मतदान से देश और मनदान से परिवार चलता है। मतदान नहीं करोगे तो देश नहीं चलेगा और मनदान नहीं करोगे तो परिवार नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरा परिवार बंधा रहे तो आपको चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कीजिए। सब कुछ मेरे मन का हो, अगर ऐसा कोई सोच ले वो परिवार बिखर जाएगा। और जिस परिवार में अपने अलावा औरों के मन का ख्याल रखा जाए उस परिवार में कभी बिखराव नहीं हो सकता। तो वैसा ध्यान, वैसी दृष्टि अपनी होनी चाहिए। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति एक बड़े स्तर पर पहुंच जाता है तो उस स्तर में पहुंचने के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो व्यक्ति स्वभावता से वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी वो अपने रिश्तेदारों को पर्याप्त समय नहीं दे पाता या पूछ नहीं पाता है। तो वह व्यक्ति जब बड़े स्तर में पहुंचता है तो वो कैसे अपने रिश्तेदारों को, परिवार में अपना समय दे, कैसे वो अपने आप को सामंजस्य स्थापित करे? देखिए, दो बातें। कोई कितना भी बड़े स्तर पर क्यों न पहुंच जाए, हमारी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए और उसे कभी नहीं खोना चाहिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मेरी व्यस्तताएं बढ़ी है, आप लोगों के कहे अनुसार दायरा भी बढ़ा हुआ है, लेकिन इन सब में मेरे आवश्यक मेरी प्राथमिकता है, मेरा संघ मेरी प्राथमिकता है। मैं उनके लिए हर स्थिति में समय देता हूँ, उसके बाद दूसरे। यदि मैं और बातों की इस वृद्धि में अपनी आवश्यकों को गौण कर दूं और अपने संघ को समय न दूं, तो मैं समझता हूँ न मैं अपने साथ न्याय कर पाऊँगा, न ही अपने संघ के साथ। इसी तरह व्यक्ति जीवन में कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, अपने घर परिवार के लिए जो अपेक्षित समय है वो देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसके बाद कई लोगों को असंतोष होता है। मैं अपने ही से कहता हूँ, भक्तों को बहुत तकलीफ होती है आजकल। महाराज जी आपसे समय नहीं मिलता, महाराज जी आप मिलते ही नहीं हो। अरे मेरे पास खुद ही समय नहीं तो तुम्हें समय कहाँ से दूँ? मैं डेली 3 दफ़े आप लोगों को भरपूर समय देता हूँ। कितना समय दूँ? 1 घंटा सवेरे का प्रवचन बिना नागा, शाम का संघ का समाधान बिना नागा। थकने के बाद भी लोग कह रहे थे महाराज थके रहने तो नहीं भाई, खुराक लोगों को देनी चाहिए, इसमें हमारी थकान भी उतर जाएगी। और मध्याह्न की कक्षा। अब इसके बाद भी लोगों को लगे तो भैया हम दर्शन देने की वस्तु तो नहीं, हम एक साधु हैं। हमारी पहली प्राथमिकता अपनी साधना, अपनी चर्या, अपनी क्रिया है। और जिन उद्देश्यों के लिए हमने समाज को प्रेरित किया है उसकी पूर्ति है। अगर इसमें अपेक्षा है, पहले तो महाराज के पास जाते थे बहुत टाइम मिल जाता था, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो पहले 10 आते थे, अब 1000 आते हैं, तो 10 का टाइम 1000 में बटेगा कि नहीं बटेगा? और तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हारे मन में इसका विकल्प ही नहीं आना चाहिए। तुम्हें और खुशी होनी चाहिए। और हमें क्या, हम तो उनसे भावना भाकर मूक प्रेरणा पा लेते हैं। कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज जी आपसे जो पूछना होता है कहीं ना कहीं आपके शंका समाधान में या प्रवचन में बात आ जाती है, हमको समाधान मिल जाता है। ये है भक्ति। अपनी शकल दिखाने का नाम भक्ति थोड़ी है। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए, लोगों को भी बदलना चाहिए। इसी तरह परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए।
हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटे हितों का त्याग करना पड़ता है। मैं पुनः दोहराता हूं, बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए छोटे हितों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप छोटे हितों को पकड़े रखोगे तो बड़ा लक्ष्य कभी भी हासिल नहीं होगा, चाहे लोक हो या लोकोत्तर। समझ गए? तो तुम्हारे सवाल के माध्यम से मैं आज उन लोगों के लिए भी, अब ये शिखर जी है, मालूम यहाँ किसी का कोई शेड्यूल ही नहीं है, जब आओ तब दर्शन। अरे भैया, मेरा भी तो कोई समय फिक्स है, आप आओ। मैं सब भक्तों से कहता हूँ, हमारा सुबह के प्रवचन का टाइम एकदम फिक्स है, शाम के शंका समाधान का समय फिक्स है, दोपहर के क्लास का समय फिक्स है 3:30 बजे का। इस समय तो आपको दर्शन मिल ही जाएंगे। इसके बाद आहार के बाद 10-15 मिनट में लोगों को देता हूँ, आप इसमें समय लीजिए, दर्शन कीजिए और फिर अपने आप में संतोष कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको कोई और समय चाहिए तो पहले निवेदन कर लीजिए, मैं उपलब्ध हूँ तो कर लीजिए। कई लोग तो सुबह से मेरे पास शौच में आकर के समय ले लेते हैं। समय आपको लेना पड़ता, मैं देता नहीं, दे भी नहीं सकता। अब इसके बाद आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि हम गए थे वहाँ तो दरवाज़ा बंद था, तो क्या खुला रहेगा? हम तुम्हारे पास दुकान लगा के थोड़ी बैठेंगे भाई, हमको कोई सब्जी बेचना है, हमें अपना काम करना है। इसलिए सभी भक्तों को आज तुम्हारे सवाल के माध्यम से कह रहा हूँ। मुझे सुभाष जी बार बार बोलते हैं, महाराज जी लोग आते हैं हम लोगों से नाराज हो जाते हैं, आपकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है हमारे कार्य में व्यवधान नहीं करो, और यहाँ लोग आते हैं तो भैया आओ ना, ये टाइम मिला कर आओ, जिसको मुझसे मिलना। ये 3 टाइम मैंने दे दिया, इसके 2-5 मिनट आगे पीछे आ जाओ। अब आहार देने नहीं चाहते सब, तो भैया पहले तो लेते थे हम 300-300 से, अब महामारी में क्या चाहते? तुम आहार दे के हमें बीमार करना चाहते हो क्या? भावना भाव, आ जाओ, जिसको भी आहार देना है आओ यहाँ। 15 रोज रहो, 10 रोज रहो, 8 रोज रहो, अपना चौका लगाओ, आहार दो, सबसे लेंगे, ले ही रहे। देश काल के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं होती है, इसलिए इन बातों को लेकर मैं ये संदेश बहुत दिन से देना चाहता था, आज अच्छा हुआ निमित्त आ गया। इस संदेश को आप सब लोग सुन लो। हमारा आप लोगों के प्रति पूर्ण स्नेह और वात्सल्य है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके साथ इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला की लघु भ्राता प्रमोद जी सुधा काला, कोलकाता, और इसके बाद तैयार रहेंगे रिदम जैन, ग्वालियर। नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, मेरा ही प्रश्न है कि अभी कोविड काल के समय में बहुत अच्छे दिन बिताए हैं हमने, बहुत अच्छी पढ़ाई करी धर्म की। हाँ बोलो। हाँ। कोविड काल के समय में बहुत अच्छे धर्म ज्ञान प्राप्त हुए, चारों तरफ से लिंक जुड़े, बहुत अच्छी टीवी के माध्यम से बहुत से ज्ञान प्राप्त हुए। लेकिन महाराज श्री, एक प्रश्न की दुविधा है कि ये अभी ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो बनाते हैं लोग धर्म ज्ञान देने के लिए, तो उसमें जैसे कि कोई 1000 लोग जुड़े हुए हैं, उनको वो लोग जोड़ लेते हैं। अब किसी की इच्छा नहीं है उसमें नहीं जुड़े तो फिर भी जोड़ लिया जाता है, तो उसको क्या हम डिलीट करते हैं तो क्या हमें वो उसका पाप बंद होता, पाप लगता है? या देखिए, ये धर्म ज़बरदस्ती किसी को नहीं देना चाहिए। हाँ। अच्छी भावना है, टेक्नोलॉजी का लाभ लेके, सोशल मीडिया का लाभ लेके लोगों तक पहुंचाए, पर अगर कोई व्यक्ति उसे नहीं चाहता या उस समय उसकी दूसरी व्यस्तता है तो ऐसे कार्यक्रमों से नहीं जोड़ना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को विनयपूर्वक निवेदन कर देना चाहिए, कृपया आप हमें ये मैसेज न भेजें, और ज़्यादा है तो हमें उस ग्रुप से बाहर निकाल दें, तो डिलीट करने की नौबत ही नहीं आएगी और उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बिना अनुमति के किसी को हमें जोड़ना नहीं चाहिए, और जोड़ भी लिया और सामने वाला मना करे तो उसे हटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हाँ बोलिए। रिदम जैन, ग्वालियर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, मैं ग्वालियर से आया हूँ। मेरा सवाल ये है, जब मैं पहाड़ों पे जाता हूँ तब गलत से जीव हिंसा हो जाती है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए और आगे सावधानी रखना चाहिए। ओम शांति।